हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू स्टडी एक्सप्लेन्स। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स जो कि रिलेटेड है स्पेस मिशन से। अगस्त से लेकर के दिसंबर तक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जनवरी से लेकर के जुलाई तक मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ मैं, और उसको कवर आप वहाँ से कर सकते हैं। और तो इस वीडियो में हम करेंगे अगस्त से लेकर के दिसंबर तक जितने भी स्पेस मिशंस हैं उन सभी को हम करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लेट्स स्टार्ट द वीडियो इमीडिएटली। सबसे पहले हम करेंगे मिशन लूसी। मिशन जो लूसी है उसे कर रहा है नासा, राइट। ये जो मिशन है उसे कर रहा है नासा। और नासा जो है वो इसे करेगा। और जो एस्टेरॉइड्स होते हैं जो कि जुपिटर के जो ऑर्बिट हैं इसके अलॉन्ग में यहाँ पर पाए जाते हैं ये एस्टेरॉइड, और इनको बोला जाता है ट्रोजन्स, राइट। इनको बोलते हैं ट्रोजन्स एस्टेरॉइड। तो ट्रोजन जो एस्टेरॉइड्स हैं इनको ये स्टडी करेगा मिशन लूसी। और ये रिलेटेड है जुपिटर से, राइट। तो मिशन लूसी जो है ये जुपिटर से सबसे पहले रिलेटेड है। और ये जो स्टडी करेगा वो करेगा ट्रोजन्स की। और ये जो ट्रोजन्स हैं वो पाए जाते हैं जो जुपिटर है इसकी ऑर्बिट में ये फाइंड किए जाते हैं, राइट। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि किस तरीके से जो यूनिवर्स हुआ था उसका ओरिजिन हुआ था, उसके बारे में यहाँ पर हमको जानकारी मिलेगी इस मिशन के द्वारा। इस ऑब्जेक्टिव ये जो मिशन है इसका जो मिशन जो यहाँ पर गोल है, जो लक्ष्य है वो यही है, राइट। और जो यहाँ पर लूसी एयरक्राफ्ट है वो इसे बनाने में कुल मिलाकर के 981 डॉलर, 981 यहाँ पर जो यूएस डॉलर है, मिलियन यूएस डॉलर, इनका इतना यहाँ पर खर्चा इसमें आया है। तो काफ़ी कॉस्टली है। और जो ट्रोजन एस्टेरॉइड होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे बृहस्पति जो है उसकी यहाँ पर जो ऑर्बिट है उसके चारों ओर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो इट इज़ काफ़ी यहाँ पर जो यहाँ पर इसकी जो ओरिजिन है अर्थ की, इससे यहाँ पर जब इसको स्टडी करेंगे तो अर्थ की ओरिजिन के बारे में भी यहाँ पर स्टडी यहाँ पर की जा सकती है कि किस तरीके से जो यहाँ पर डेवलपमेंट है यूनिवर्स है उसका डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ। और जो लूसी नाम है मिशन का वो क्यों रखा गया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो ऐसा 1974 की बात है, जो अफ्रीका में यहाँ पर खोज की गई थी फर्स्ट फोसिल्ड स्केलेटन की। जो स्केलेटन है उसकी यहाँ पर खोज की गई थी, ह्यूमन एंसेस्टर्स की यहाँ पर थे। तो उसका नाम भी रखा गया था लूसी। तो उसी के तर्ज पर जो ये मिशन है उसका नाम रखा गया लूसी, जो कि यहाँ पर स्टडी करेगा एस्टेरॉइड्स के। और एस्टेरॉइड आपको पता होते हैं कि क्या होते हैं। एस्टेरॉइड क्षुद्र ग्रह होते हैं जो कि यहाँ पर जो एक बेल्ट होती है इसको बोलते हैं क्यूपर बेल्ट, ठीक है। क्यूपर बेल्ट होती है जो कि मार्स और जुपिटर इन दोनों के बीच में होती है क्यूपर बेल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। तो और जो जुपिटर ग्रह है, जो बृहस्पति ग्रह है, इसकी ऑर्बिट में भी यहाँ पर जो एस्टेरॉइड्स हैं वो पाए जाते हैं। इनको बोलते हैं यहाँ पर जो ट्रोजन है, ट्रोजन एस्टेरॉइड के नाम से इनको जानते हैं। तो इसी को ये स्टडी करेगा। और ये आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जुपिटर यहाँ पर है। और यहाँ पर ये जो पूरा एक पाथ है, ये जो पूरी एक आप यहाँ पर जो एरिया देख सकते हैं इसको बोलते हैं लैग्रांजियन पॉइंट। एक साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिशियन थे वैसे, लैग्रांजे। तो लैग्रांजियन पॉइंट यहाँ पर L4 और L5, तो यहाँ पर ये जो ट्रोजन्स हैं वो पाए जाते हैं, राइट। तो इन्हीं को यहाँ पर स्टडी किया जाएगा। और इससे जो यहाँ पर ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है इसके बारे में स्टडी की जा सकेगी। तो ये मिशन था जिसका नाम था लूसी मिशन, और इसे कर रहा है नासा। और नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नासा का हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन डीसी में है। और नासा जो है एक यहाँ पर एक मिशन कर रहा है वीनस पर। वीनस पर मिशन कर रहा है जिसका नाम है डाविंसी प्लस, डाविंसी प्लस। और एक मिशन और है जिसका नाम है वेरिटास। तो डाविंसी प्लस और वेरिटास, ये जो दोनों दोनों मिशन है वो कर रहा है नासा, राइट। और नासा जो है वो इसरो के साथ में यानी कि जो भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, इसके साथ में मिलकर के एक मिशन और कर रहा है जिसका नाम है निसार। निसार मिशन कर रहा है जिसका नाम है नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार मिशन। तो ये जो मिशन है वो भी कर रहा है। और ऐसा उम्मीद है कि 2023 तक ये जो मिशन है वो पूरा हो जाएगा नासा के द्वारा, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो नासा है वो एक मिशन कर रहा है जिसका नाम है क्लिपर। क्लिपर जो मिशन है वो भी कर रहा है नासा। और जो क्लिपर मिशन है वो कहाँ पर कर रहा है? जो बृहस्पति है, जो जुपिटर है, जुपिटर, इसका एक उपग्रह है जिसका नाम है यूरोपा। यूरोपा
ठीक है। और ये जो यूरोपा है ये जुपिटर का सबसे छोटा उपग्रह है, तो इस पर ये मिशन कर रहा है जिसका नाम है क्लिपर, और यूरोपा को स्टडी करेगा ये जो क्लिपर मिशन होगा। इसके अलावा जो सैटर्न है, सैटर्न शनि ग्रह है, इस पर ये इसके लिए मिशन कर रहा है ये शनि के जो ग्रह है टाइटन, ठीक है, टाइटन, इसको स्टडी करेगा ये, और इसका नाम है ड्रैगन फ्लाई मिशन। ड्रैगन फ्लाई मिशन, मैं साफ कर देता हूँ उसको। मिशन का नाम है ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई। और ये जो मिशन है वो कर रहा है सैटर्न, ठीक है, सैटर्न के लिए। और सैटर्न में भी कहाँ पर, इसका जो उपग्रह है सैटर्न का, इसका नाम है टाइटन, तो टाइटन को ये स्टडी करेगा, ड्रैगन फ्लाई मिशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो शनि ग्रह है, शनि ग्रह इसका सबसे ज़्यादा मून्स हैं, यानी कि सैटेलाइट सबसे ज़्यादा हैं सैटर्न के, 82 मून्स हैं यहाँ पर किसके, शनि के। इससे पहले जो जुपिटर था उसके सबसे ज़्यादा सैटेलाइट थे, लेकिन अब जो सैटर्न है उसके सबसे ज़्यादा सैटेलाइट हैं 82, और जो जुपिटर है इसके हैं 67, राइट। सो दिस इज आल्सो दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब बात करते हैं बेपी कोलंबो मिशन की। ये जो बेपी कोलंबो मिशन है उसे कर रहा है ईएसए, ईएसए यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और ये जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है 1975 में ये बनी थी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और ये कर रही है बेपी कोलंबो मिशन। और ये जो मिशन है वो किसका किसके बीच में किया जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ईएसए यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और जो जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी कि जाक्सा। तो जाक्सा और जो ईएसए है, इन दोनों का जॉइंट वेंचर है, जॉइंट मिशन है, इसका नाम है बेपी कोलंबो मिशन। और ये जो मिशन है वो टारगेट करेगा मरकरी को, जो मरकरी ग्रह है इसको ये टारगेट करेगा, इसको स्टडी यहाँ पर करेगा। और इसके लिए जो रॉकेट लॉन्च किया गया, जो रॉकेट रॉकेट यूज़ किया गया उसका नाम था एरियन 5, एरियन 5 रॉकेट को यूज़ किया गया। क्लियर, तो समझ में आया। तो ये जो मिशन है वो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करेगा मरकरी की। और ये जो मरकरी है इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको ये स्टडी करेगा, राइट। जो मैग्नेटोस्फेयर है इसको भी यहाँ पर स्टडी करेगा, जिससे कि यहाँ पर इंटीरियर जो और जो सरफेस स्ट्रक्चर है इसके बारे में यहाँ पर पता लगाया जा सके। तो बेपी कोलंबो मिशन जो है ये कर रहा है यहाँ पर ईएसए और जाक्सा, जाक्सा, ओके। तो ये जो मिशन है वो 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया, और यहाँ पर फर्स्ट मरकरी के लिए लॉन्च किया यहाँ पर ईएसए का। और ईएसए का भी ये फर्स्ट मिशन है मरकरी के लिए, और जाक्सा के भी फर्स्ट मिशन है मरकरी के लिए। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू रिमेंबर इट, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। और ऐसी उम्मीद है कि 2025 तक ये जो मरकरी की जो ऑर्बिट होगी वहाँ पर ये पहुँचेगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो बेपी कोलंबो मिशन है उसके लिए यहाँ पर ये पूरा सैटेलाइट है, ये पूरा इसका सिस्टम है। और अब एक प्रश्न आपके लिए, अभी अभी जो भारत है, भारत की स्पेस प्रोग्राम के लिए एक एसोसिएशन बनाया गया है अलग से, इसका नाम है इंडियन स्पेस एसोसिएशन। तो इसको यहाँ पर स्टेब्लिश किया गया, तो आपको बताना है कि इसके जो पहले चेयरमैन है वो कौन है, उसे किसे बनाया गया है। तो जो आईएसए है, आईएस यहाँ पर इंडियन स्पेस एसोसिएशन, आईएसए, तो इसके लिए जो यहाँ पर इंडियन स्पेस एसोसिएशन है, ये एक अलग ही यहाँ पर एसोसिएशन बनाई गई, जिसके द्वारा जिसके लिए जो स्पेस है इसके लिए यहाँ पर ये रिसर्च करेगा, जो भी यहाँ पर चीज़ें हैं वो यहाँ पर करेगा, ठीक है। स्पेस में भारत को एक नई ऊंचाइयाँ देने के लिए यहाँ पर ये बनाया गया, और इसको यहाँ पर लॉन्च किया प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी ने, इसका इनॉग्रेशन किया। और तो इसरो इसरो के जो चीफ हैं के 1 वो भी यहाँ पर मौजूद थे, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। और इसी यहाँ पर जो समारोह था उसमें जो जयंत पाटिल हैं, जयंत पाटिल, इनको यहाँ पर इसका चेयरमैन बनाया गया। पहला तो आंसर होगा जयंत पाटिल। और अगर मैं बात करूँ इसके डायरेक्टर जनरल की, तो इसके डायरेक्टर जनरल बनाया गया है राहुल वत्स को, राहुल वत्स जो है इनको यहाँ पर इसका डायरेक्टर बनाया गया है। तो आंसर होगा जयंत पाटिल, इसको जो चेयरमैन है ये बनाए गए हैं, ठीक है, इसरो के। और इसरो की अगर मैं बात करूँ तो इसरो नहीं, इंडियन स्पेस एसोसिएशन की। और के 1 जो है वो इसरो के चेयरमैन है, के 1 जो है वो इसरो के चेयरमैन हैं, राइट। और जी सतीश रेड्डी जो हैं वो यहाँ पर चेयरमैन हैं, वो डायरेक्टर जनरल हैं किसके, वो हैं डीआरडीओ के,
DO के। और जी सतीश रेड्डी को आप जी किशन रेड्डी से कंफ्यूज मत करना, जी किशन रेड्डी से कंफ्यूज मत कर लेना, क्योंकि जो जी किशन रेड्डी हैं वो हमारे कल्चर मिनिस्टर हैं, कल्चर मिनिस्टर हैं, हमारे संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। सो डोंट कंफ्यूज जी सतीश रेड्डी विद जी किशन रेड्डी, राइट। और जयंत पाटिल, जैसा कि मैंने आपको बताया, जयंत पाटिल जो हैं उनको बनाया गया है ISA का चीफ, यानी कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन का चीफ, और राहुल वत्स जो हैं इसके डायरेक्टर जनरल हैं। तो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो इसरो है वो यहाँ पर वियतनाम में क्या कर रहा है, वियतनाम में इसरो जो है वो उसने अपना ग्राउंड स्टेशन भी बनाया है, अपना ग्राउंड स्टेशन बनाया है वियतनाम में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये आप देख सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर इसको लॉन्च किया, इंडियन स्पेस एसोसिएशन। और ये जो इंडियन स्पेस एसोसिएशन है वो जो स्पेस में भारत का डेवलपमेंट है उसको यहाँ पर एक्सेलरेट करने के लिए बनाया गया है, जिससे कि जो भारत है वो स्पेस के फील्ड में यहाँ पर एक लीडिंग रोल अदा कर सकें, राइट, लीडिंग रोल इसमें अदा कर सकें। बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पर्सन ऐसा है जो कि स्पेस में जाने वाला सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बना, राइट। स्पेस में जाने वाला सबसे ओल्डेस्ट पर्सन कौन सा है। तो अ, जो स्पेस में जाने वाला सबसे ओल्डेस्ट पर्सन है वो बने विलियम शेटनर। विलियम शेटनर जो है वो स्पेस में जाने वाले सबसे ओल्ड पर्सन बने। और ये जो है वो एक एक्टर हैं, ये जो है वो एक्टर हैं, और इन्होंने जो स्टार ट्रेक मूवी है, स्टार ट्रेक जो मूवी है इसमें इन्होंने यहाँ पर एक्टिंग की थी, उसी के ये एक्टर हैं। विलियम शेटनर हॉलीवुड के एक्टर हैं। और ये जो हैं इन्होंने जो कंपनी है ब्लू ओरिजिन, इससे यहाँ पर इन्होंने जो अपनी यात्रा है वो की। और ब्लू ओरिजिन जो कंपनी है वो है जेफ बेजोस की कंपनी है ब्लू ओरिजिन। और जेफ बेजोस जो है वो अमेज़न के CEO हैं, अमेज़न के यहाँ पर चेयरमैन है। CEO कौन है अमेज़न के, तो अमेज़न के CEO हैं एन डी जेसी इज़ द CEO ऑफ अमेज़न एंड जेफ बेजोस इज़ द चेयरमैन ऑफ अमेज़न, राइट। तो विलियम शेटनर जो है वो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बने। और इनकी जो उम्र थी वो थी 92 ईयर्स। तो 92 साल की उम्र में ये गए थे स्पेस में, राइट। और तो बस ये आपको ध्यान में रखना है, कंपनी का नाम था ब्लू ओरिजिन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। पर एक प्राइवेट कंपनी और भी है जो काफ़ी यहाँ पर चर्चा में रहती है, अमेरिका की है। तो उसका नाम क्या है, इलन मस्क की कंपनी है ये, इलोन मस्क की कंपनी है, राइट। इसका नाम है स्पेस एक्स, कंफ्यूज मत करना स्पेस एक्स को ब्लू ओरिजिन के साथ में। तो विलियम शेटनर यहाँ पर बने। और ये जो थे स्टार ट्रेक के यहाँ पर वो थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बाकी पढ़ लीजिएगा। पढ़ते हैं आगे। इनमें से कौन सी मूवी बनी पहली जो कि शूट हुई स्पेस में। जी हाँ, अब जो मूवीज़ हैं उनको स्पेस में भी शूट किया गया। आई मीन इट्स मिरेकुलस, यस, इट इज़ मिरेकुलस। और पूरी जो मूवी है वो स्पेस में शूट की गई। तो आपको बताना है कौन सी मूवी है ऐसी, क्या ये मिशन इम्पॉसिबल 7 है, क्या चैलेंज इसका नाम है, या फिर स्पेस जैम, या फिर द गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी। तो आप मुझे बताइए कि ये कौन सी मूवी है। तो रशिया जो है, वैसे रशिया जो है वो मूवी बना रहा है, ठीक है। इससे पहले जो हॉलीवुड के एक्टर हैं टॉम क्रूज, आपने इनका नाम सुना होगा, आपने मिशन इम्पॉसिबल ज़रूर देखी होगी। तो मिशन इम्पॉसिबल के जो एक्टर हैं टॉम क्रूज, उनको यहाँ पर भेजने की योजना थी और मूवी में बनाएंगे भी, लेकिन ऐसा अभी करके दिखाया नहीं। लेकिन रशिया ने अनाउंस कर दिया कि पहली बार जो स्पेस में मूवी बनेगी वो बनाई जाएगी, और इसे बनाएगी रशिया, ठीक है। रशिया बनाएगी। और रशिया की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है, इसका नाम है रॉसकॉस्मोस, ठीक है। तो रशिया करेगा। और जो मूवी होगी उसका नाम होगा द चैलेंज, मूवी है द चैलेंज। तो इसका आंसर होगा द चैलेंज। और द चैलेंज बनाएगा कौन, रशिया, ठीक है, रशिया। और रशिया की जो कंपनी है उसका नाम क्या है, रॉसकॉस्मोस इसकी जो स्पेस एजेंसी है इसका नाम है, राइट। तो ये इस मूवी का नाम होगा जो कि पहली बार यहाँ पर स्पेस में शूट की जाएगी, द चैलेंज।
सो रशिया टू ओपन न्यू फ्रंटियर इन स्पेस, शूटिंग फर्स्ट फुल लेंथ मूवी, पूरी एकदम फुल लेंथ मूवी यहाँ पर बनेगी है, और उसका नाम होगा द चैलेंज। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में यहाँ पर इसको वो किया जाएगा, डायरेक्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं एक मिशन जो कि कर रहा है फ्रांस। फ्रांस और फ्रांस ने मिशन किया जिसका नाम है साइरा क्यूज। साइरा क्यूज 4A। तो साइरा क्यूज जो 4A मिशन है वो यहाँ पर लॉन्च किया, और साइरा क्यूज जो है वो एक सैटेलाइट है, और इसे लॉन्च किया फ्रांस ने। और ये जो सैटेलाइट था इसको अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया, और जिस रॉकेट को लॉन्च किया गया उसका नाम था एरियन 5 रॉकेट। एरियन 5 रॉकेट, इस रॉकेट को यहाँ पर यूज़ किया गया, और इसे फ्रेंच गिनिया जो स्पेस सेंटर है वहाँ से इसको लॉन्च किया गया, राइट। वहाँ से इसको लॉन्च किया गया। और इसको बनाया कैसे है वैसे, किसने है वैसे, इसे बनाया है थेल्स एलिनिया स्पेस ने। थेल्स एलिनिया स्पेस ने इसको बनाया है, और तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साइरा क्यूज 4A। और फ्रांस की कैपिटल जो है वो है पेरिस। पेरिस, और पेरिस में OECD का हेडक्वार्टर है पेरिस में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो यूनेस्को है इसका भी हेडक्वार्टर यहाँ पर है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक संस्था और भी, इसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस में है, राइट। सो फ्रांस इज़ वेरी वेरी, सो पेरिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक म्यूज़ियम है जिसका नाम है लूव्र म्यूज़ियम। तो लूव्र म्यूज़ियम जो है वो भी कहाँ पर है, वो भी फ्रांस में है। यहाँ पर जो मोनालिसा है, मोनालिसा, इसकी पेंटिंग भी यहाँ पर रखी हुई, राइट। तो ये सब आपको फ्रांस के बारे में पता होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। तो ये जो सैटेलाइट है इसके बारे में आप पूरी जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं कि क्या इसका फीचर्स हैं। बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए, PhD आपको करनी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। भारत का, भारत का ही नहीं, पूरी दुनिया का फर्स्ट साइंस सैटेलाइट, इसे लॉन्च किया चाइना ने। चीन ने इसको लॉन्च किया और इसका नाम था गुआंगमू। गुआंगमू इसका नाम था। और ये आपको ध्यान में रखना है, जो अर्थ का फर्स्ट साइंस सैटेलाइट है उसे लॉन्च किया चाइना ने। और इसके पहले चाइना ने एक मिशन और भी किया था जिसका नाम था एप स्टार 6D। ये मिशन भी किया किसने, चाइना ने। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो गुआंगमू जो मिशन किया वो किसने किया, वो किया चाइना ने। और कुछ और जो साइंस स्पेस रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं उनको देखते हैं। जो अमेरिका की जियोलॉजिकल सैटेलाइट है, ठीक है, US जियोलॉजिकल सैटेलाइट सर्वे, ये जो मिशन कर रहा है वो कर रहा है नासा। और नासा जो है इसमें लैंड सैटेलाइट 9 इसको यहाँ पर यूज़ करेगा। तो US जियोलॉजिकल सैटेलाइट सर्वे मिशन ये कर रहा है नासा। पहली यहाँ पर पहला चाइनीज़ जिसने स्पेस वॉक की चाइना में, ठीक है, वो कौन है, वो है यांग यापिंग। यांग यापिंग, जिसने यहाँ पर जो स्पेस है वहाँ पर स्पेस वॉक की। और ये जो है वो शेनजू 13 रॉकेट से यहाँ पर गए थे। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, ये जो मिशन है वो 2023 तक करने की उम्मीद है इसकी। और इसे कर रहा है नासा और इसरो दोनों मिल करके, ठीक है। इसरो और नासा दोनों इसको मिल करके कर रहे हैं। नासा के चीफ कौन है, नासा के चीफ है बिल नेल्सन, राइट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसरो के चीफ हैं के सिवन। तियानजू 3 जो है वो एक लॉजिस्टिक्स स्पेस व्हीकल है, और इसे बना रहा है चाइना, ठीक है। लॉजिस्टिक्स स्पेस व्हीकल है, जो स्पेस है वहाँ पर जो लॉजिस्टिक्स हैं वो यहाँ पर मुहैया कराएगा। ये जो व्हीकल है इसका नाम है तियानजू 3, और इसे बना रहा है चाइना। इसके अलावा जो इसरो है वो एक पॉलिसी लेकर के आया है नेविगेशन सेक्टर के लिए, इसका नाम है सतनव पॉलिसी। आपने भुवन पंचायत का नाम सुना होगा। भुवन पंचायत जो है वो भी एक इसी टाइप की पॉलिसी, इसी टाइप की यहाँ पर नेविगेशन वो सेक्टर के लिए एक सैटेलाइट था भुवन पंचायत। तो भुवन पंचायत भी एसोसिएट करता है इसरो के साथ में। और सतनव पॉलिसी, ये दोनों जो हैं वो पॉलिसी रिलेट करती है नेविगेशन सेक्टर के साथ में, और इसे डेवलप कर रहा है इसरो। इसके अलावा जो चंद्रयान 2 का यहाँ पर जो अपना सैटेलाइट था, उसने यहाँ पर जो सरफेस है मून की, उस पर जो वाटर है, जो पानी है, उसको यहाँ पर डिस्कवर किया। सो इट इज़ वेरी वेरी गुड विक्ट्री of Chandrayaan 2 mission. And talking about moon, we have there is Israel, and Israel is doing a mission on moon, which is known as something
Bear Sheet 2 mission. This is done by Israel, right, on moon. And recently, NASA has also done mission on moon. And the name of the moon mission of NASA, what is the name? The name of mission is Perseverance. Perseverance is the uh, you know uh, name. And there is one helicopter that has been landed on the surface of moon, and the name of helicopter is what? Is Ingenuity. Ingenuity is the name of the helicopter that has been landed on the surface of moon by the NASA. इसके अलावा जो गाउफेन 502 सैटेलाइट है उसे लॉन्च किया गया चाइना के द्वारा, और इसमें जो लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट है इसको यहाँ पर यूज़ किया गया। इसके अलावा जो इसरो है वो यहाँ पर वर्क कर रहा है इसके ऊपर, वर्टिकल लैंडिंग के ऊपर, ठीक है। जो वर्टिकल लैंडिंग होती है, ठीक है, ये अर्थ हो गई, और अर्थ पे यहाँ पर वर्टिकल जो लैंडिंग है इसके ऊपर जो काम कर रही है वो कौन कर रहा है? वो कर रहा है इसरो। और किससे करेगा? GSLV Mk3 रॉकेट से, GSLV Mk3 रॉकेट। और ये जो रॉकेट है वो क्रायोजेनिक इंजन इस पर ये बेस्ड है, ठीक है। इसका इसमें इस्तेमाल किया जाता है जो कि काफ़ी लो टेम्परेचर पर काम करता है, और जो लिक्विड हाइड्रोजन है उसका यहाँ पर यूज़ किया जाता है इसमें, राइट। तो वर्टिकल लैंडिंग पर यहाँ पर काम कर रही है। इसके पहले जो स्पेस एक्स है इस टेक्नोलॉजी पर काम कर चुका है स्पेस एक्स, तो इसरो भी अब इसमें काम कर रहा है। अब बात करते हैं जाइपी मिशन की, IXPE, ठीक है। ये जो मिशन है इसका मतलब है इमेजिंग एक्स-रे पोलरीमीटर एक्सप्लोरर, ठीक है। ये एक टाइप का टेलीस्कोप है, और इसका पूरा नाम है इमेजिंग एक्स-रे पोलरीमीटर एक्सप्लोरर, जो कि ऑब्जर्व करेगा एक्स रेज को, ठीक है। जो एक्सप्लोडिंग स्टार्स हैं, जो वायलेंट यूनिवर्स हैं, और जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, इनके द्वारा जो एक्सरे निकलती हैं, ठीक है, उन एक्सरेज को स्टडी करने का काम करेगा कौन? ये जो सैटेलाइट है इसका नाम है IXPE, इमेजिंग एक्सरे पोलरीमीटर एक्सप्लोरर, जिससे कि जो यूनिवर्स है इसके बारे में जानकारी मिल पाएगी। और इस मिशन को कर रहा है नासा, राइट। इस मिशन को कर रहा है नासा। तो वंस अगेन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिशन बाई नासा। नाउ अब जो है एक मैनिफेस्टो, इसका नाम है माटो सिन्होस मैनिफेस्टो। ये जो मैनिफेस्टो है इसे यहाँ पर लॉन्च किया गया ESA के द्वारा, यानी कि जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है इसने इसको लॉन्च किया। ये एक रेजोल्यूशन है जो कि एक्सपेंडिंग जो स्पेस एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, यूरोप में, उसको यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर किया गया इस मैनिफेस्टो को, और इसे लॉन्च किया गया ESA के द्वारा। और ESA ने इसे क्यों लॉन्च किया? जिससे कि जो जो यहाँ पर ग्रीन फ्यूचर है, ठीक है, इसको यहाँ पर देखा जा सके, इसके लिए यहाँ पर लॉन्च किया। प्रोटेक्शन ऑफ स्पेस, यानी कि स्पेस की जो प्रोटेक्शन है वो की जा सके। जो यूरोप है यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और भी ज़्यादा की जा सके, किस तरीके से यहाँ पर और भी इनोवेशंस हम कर सकते हैं स्पेस के फील्ड में, नेविगेशन पॉलिसी कैसे बनाई जा सकती है, इसके लिए यहाँ पर जो ESA है इसने इसको लॉन्च किया। और आपको बता दूँ, जो मेटोसन्होस है वो क्या है? मेटोसन्होस जो एक सिटी है पुर्तगाल में, ये एक शहर है पुर्तगाल में, और यहाँ पर एक बीच भी है मेटोसन्होस में, तो बीच के लिए जाना चाहता है मेटोसन्होस। तो इस मैनिफेस्टो, क्योंकि मेटोसन्होस में हुआ था, ESA ने किया था, तो इसलिए इसको जानते हैं मेटोसन्होस मैनिफेस्टो के नाम से। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, मेटोसन्होस मैनिफेस्टो इज़ एसोसिएटेड विद ESA, यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी। नाउ नेक्स्ट मिशन इज़ पार्कर सोलर प्रोब। पार्कर सोलर प्रोब जो मिशन है इसको किया था नासा ने, और 2018 का ये जो है वो मिशन था, 2018 में इसने किया था। और ये जो था वो लॉन्च किया गया था, जैसा कि नाम में है सोलर, यानी कि ये सन की स्टडी के लिए लॉन्च किया गया था। और इस साल यहाँ पर, इस साल का मतलब 2021 में, जो अ, ये जो मिशन है जो सैटेलाइट है, वो पहुंचा था सन की सरफेस के पास। सन, ऐसा माना जा रहा है कि सन की सरफेस को इसने छुआ था, टच किया था, राइट। और सन की सरफेस, यानी कि कोरोना की बात हो रही है, कोरोना वायरस की नहीं। सन की जो आउटर सरफेस होती है इसको बोलते हैं कोरोना, राइट, इसको बोलते हैं कोरोना। तो इसको ही यहाँ पर स्टडी किया था इसने। और इसका जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लगभग 17 लाख डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका टेम्परेचर है। तो आई मीन इट्स वेरी 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 हाई, यू नो। तो कोरोना
को यहाँ पर जो जो यहाँ पर वेव्स हैं उसको यहाँ पर टच किया, यानी कि वेव्स ने इसको टच किया, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। तो पार्कर सोलर प्रोब मिशन भी यहाँ पर न्यूज़ में था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नासा पार्कर सोलर प्रोब बिकम्स फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू टच द सन, राइट। जो सन की जो फ्लेम्स होती हैं उनको यहाँ पर टच किया। सो दिस वाज अमेजिंग, आई मीन, यस। मूविंग टू द नेक्स्ट नाउ, अब बात करते हैं इसरो के बारे में, कुछ पॉइंट्स इसरो के बारे में। इसरो ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो वियतनाम है इसके यहाँ पर अपना ग्राउंड स्टेशन बनाया है इसरो ने। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और वियतनाम की जो कैपिटल है वो क्या है? वियतनाम की कैपिटल है हनोई, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है डोंग। इम्पॉर्टेंट। इसरो ने इसके अलावा जो ओप्पो मोबाइल कंपनी है इसके साथ में डील की है, जिसके द्वारा जो नाविक है, यानी कि जो जीपीएस है भारत का, जिसको बोलते हैं नाविक, इसको यहाँ पर नाविक की सर्विस यहाँ पर दी जा सके। इसके अलावा इसरो ने अग्निकुल कॉस्मोस के साथ में यहाँ पर साझेदारी की, जिसके तहत जो स्पेस लॉन्च व्हीकल हैं इनको यहाँ पर बनाया जा सके। और अग्निकुल जो कॉस्मोस है वो एक प्राइवेट कंपनी है, और इसरो अपने प्राइवेट वेंचर्स भी, इसरो की एक प्राइवेट वेंचर्स भी कर रहा है, प्राइवेट जो कंपनीज हैं उनको यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर रहा है। और इसरो के कुछ कमर्शियल विंग भी हैं, जैसे कि न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड, NICL। तो ये भी यहाँ पर है, जो आपको पता होनी चाहिए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके अलावा जो इसरो है उसने IISc बेंगलुरु के साथ में यहाँ पर साझेदारी की, MOU साइन किया, और जिसके तहत जो दोनों मिल करके बायोलॉजिकल जो एक्सपेरिमेंट हैं जो स्पेस में होने चाहिए उनको यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो स्पेस एक्स है उसने अपना एक क्रू ड्रैगन जो कैप्सूल है, जो मिशन है, वो भेजा। पहले जो टूरिस्ट हैं, ठीक है, ये पहला मिशन था जिसमें टूरिस्ट को भेजा गया, और इसका नाम रखा गया इंस्पिरेशन 4, क्योंकि इसमें 4 लोगों को भेजा गया था, इसलिए इसका नाम रखा गया इंस्पिरेशन 4। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ इसके बाद में जो इसरो है, जो यहाँ पर इसरो है, वो बनाएगा GSAT-7C। और GSAT-7C जो है वो एयरफोर्स के लिए, जो भारतीय वायुसेना है उसके लिए यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा, और 2023 तक ऐसा माना जाता है कि इसके लॉन्च होने की उम्मीद है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और विवेक राम चौधरी जो हैं वो हमारे जो एयरफोर्स है उसके चीफ हैं। और इसके पहले इसरो ने GSAT-7 भी बनाया था, जिसका नाम था रुक्मिनी, रुक्मिनी इसका नाम था। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन अब लॉन्च करेगा GSAT-7C। तो ये था हमारा वीडियो। अगस्त से लेकर के दिसंबर तक 2021 में जितने भी यहाँ पर स्पेस से रिलेटेड करंट अफेयर थे वो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, और 2021 साल पूरा कंप्लीट हो चुका है। स्पेस करंट अफेयर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, और पिछले महीने को मैंने पहले ही कवर कर चुका हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बाकी वीडियोज़ में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे।